प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की 6 नुकाती मांगों को लेकर जारी हड़ताल वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद खत्म कर दी गई है। वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने जूनियर डॉक्टरों के जरिए हड़ताल खत्म करने पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि हाई कोर्ट और हुकूमत की बात को जूनियर डॉक्टरों ने तस्लीम किया है। 24% की जगह स्टाइफंड 17% की रकम में इजाफा करने की रजामंदी हुई है। जूनियर डॉक्टरों की फलाह को लेकर वक्त वक्त पर हुकूमत और एसोसिएशन के बीच बातचीत होती रहेगी। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों के जरिए 6 नुकाती मांगों को लेकर 31 मई को हड़ताल शुरू की गई थी और उनकी हड़ताल को जबलपुर हाई कोर्ट के जरिए 3 मई को अपने फैसले में न सिर्फ गैर कानूनी बताया गया था बल्कि जूनियर डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करके 24 घंटे में ड्यूटी पर वापस जाने की भी हिदायत दी गई थी। आज जबलपुर हाईकोर्ट में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल और तौहीन अदालत को लेकर समाअत भी होना थी। खत्म हो गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, आज सर वार्ता हुई आप लोगों की जूनियर डॉक्टर से और अब जूनियर डॉक्टर्स काम पर वापस लौट रहे हैं। जूनियर डॉक्टर काम पर वापस लौट गए हैं, हड़ताल वापस हो गई है और ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। कहा है कि जो लिखित में आदेश है वो उनको मिल जाएगा तभी वो काम है। आप अपने मन से बोल रहे हो, जाके पूछो ना आप सर, जिस तरह से हर बार हड़ताल होती है सरकार कब तक इस तरह से जो एक सख्त रुख है वो नहीं अपनाएगी, क्योंकि हर बार स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए जूनियर डॉक्टर्स है हड़ताल पर चलिए सर हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स का ग्रामीण बॉन्ड को लेकर सर किस तरह का फैसला? नहीं, कोई नहीं माना हमने वो बात। तो सर उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। चलो, आधे जो सवाल है उसका जवाब जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक ही बात है कि जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है, वो काम पर वापस लौटेंगे। लगातार 6 दिन से जो हड़ताल चल रही थी वो खत्म हो गई। आज 7वें दिन जिस तरह का गतिरोध था वो खत्म हो गया है। जूनियर डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे और इस वक्त हमारे साथ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश पाठक है, उन्हीं से जानेंगे कि आप लोग पहले कह रहे थे कि जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे। हड़ताल खत्म हो गई, अब आप लोग काम पर वापस जा रहे हैं? जी, हम लोग अब काम पे वापस जाने वाले हैं। हमारी हड़ताल खत्म हो गई और सारी मांगे मान ली गई हैं। इस चीज़ों को देखते हुए शाम को आदेश पारित भी हो जाएंगे, मगर हम काम पे अब वापस लौटने पे सूत्रीय मांगे थी जिसमें आपने ये कहा था कि 24% स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, लेकिन 17% पर सरकार राजी थी और इसी को लेकर आप लोगों की इतने दिनों से बातचीत चल रही थी। 17% पर आप लोग राजी हैं? इसी चीज़ पे समन्वय बन चुका है और हमारे सारी बातें हो चुकी हैं और इस चीज़ पे जो हमारा डिफरेंस आ रहा था 17 और 24 का, उस चीज़ पे एक कमेटी बन गई है जिस पे वो जल्द से जल्द उस पे डिसीजन लेते हुए उसका आदेश पारित कर देंगे। साल 6% वो जो वेतन वृद्धि को लेकर भी आप लोगों ने कहा था, इंडेक्स की तर्ज पर सरकार ने कहा था, उसको लेकर क्या है? वेतन वृद्धि को लेकर उन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के हिसाब से वेतन वृद्धि का कर दिया है नियमित तौर पर। अब हर साल इकोनॉमिक सेशन चेंज होते ही वो लोग वेतन वृद्धि करेंगे। जो आपने बॉन्ड की खत्म करने की बात कही थी कि जो ग्रामीण इलाकों में काम करने को लेकर जो बॉन्ड है वो खत्म किया जाए, लेकिन सरकार का ये कहना था कि ग्रामीण इलाकों में आप लोगों को जाना होगा और आपने कहा था कि जिस तरह से आप लोग कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं तो उसके इसमें इंक्लूड किया जाए, उसको लेकर किस तरह की सहमति? इस चीज़ को साफ उन्होंने सरकार ने एक कमेटी बना ली है और इस कमेटी पे वो जल्द से जल्द इसका आदेश पारित करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे 3rd ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनके अब खत्म होने गए हैं टेन्योर, उनके जो बॉन्ड का टेन्योर अब आगे एक्सटेंड होगा उसको बॉन्ड में इंक्लूड कर लिया जाएगा और बॉन्ड उसमें कैंसिल हो जाएंगे। आगे हम कोशिश करेंगे कि कैसे कभी भी जूनियर डॉक्टर्स मरीजों के अहित नहीं चाहता है। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि मरीजों का भला ही हो और 24 घंटे राइज पूरे मामले पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे भोपाल से मेहताब आलम, जो कि इस खबर पर लगातार अपडेट कराते रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर। मेहताब, बात यही थी कि ऐलान किया जाए या लिखित रूप में दिया जाए। डॉक्टर्स का ये कहना था कि हम तक लिखित रूप में कोई चीज़ नहीं पहुंची है इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। सरकार ये कहती है कि हमने मान लिया है कुछ बातों को, वो ऐलान की हद तक था। आज क्या हुआ है कि हड़ताल भी खत्म हो गई, बातचीत भी हो गई, क्या लिखित रूप में वो सारी चीज़ें हो गई हैं? देखिए, अभी तक तहरीरी तौर पर कोई चीज़ नहीं आई है, लेकिन आज जो बातचीत हुई है, बातचीत जो है उसका नतीजा रहा है कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल को ख़त्म करने पर राजी हो गए। इसकी दो वजह है जिलानी, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले को लेकर आज जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी और यकीनी तौर पर जबलपुर हाई कोर्ट ने जो है जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की न सिर्फ जो है गैर कानूनी करार दिया था बल्कि 24 घंटे के अंदर इनको वापस जाने की हिदायत भी दी थी। वहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला हो गया था और वहीं पर दूसरी तरफ मेडिकल काउंसिल ने जूनियर डॉक्टरों को जो है नोटिस जारी किया था कि उनको
जून 10 तक अपनी जो है जवाब देना थे। तो जूनियर डॉक्टर कहीं ना कहीं हमारे मामले में घिरते हुए दिखाई दे रहे। तो फिर जूनियर डॉक्टर के अंदर जो है एक खेमा और नया बनता हुआ दिखाई दे रहा। और आज भी की अगर हम बात करें, जिस तरह से हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया गया, वहीं पर जूनियर डॉक्टरों के एक तबके ने कह दिया जब तक तहरीरी तौर पर हमें नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल कॉल ऑफ नहीं होगी। तो आज इस तरह से हम देखते हैं कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर हुकूमत की सतह पर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। जो कमेटी ये तय करेगी कि जो उनका स्टाइपेंड है वो 17% होगा या 24% होगा, उस पर लोगों की निगाह बनी हुई है। वहीं पर जूनियर डॉक्टर शाम तक इंतजार कर रहे हैं कि जो बात आज हुई है उसका तहरीरी तौर पर जवाब क्या आता है। तो हड़ताल यकीनी तौर पर वक्ती तौर पर खत्म की गई है, लेकिन शाम तक सबकी नजर उस पर बनी हुई है कि हुकूमत की तरफ से तहरीरी तौर पर क्या आता है। अगर तहरीरी तौर पर तमाम चीजें मान ली जाती हैं तो जूनियर डॉक्टर अपना काम शुरू कर देंगे, अगर नहीं होती है तो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर वापस जा सकते हैं। मेहताब विश्वास सारंग कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए जब हमारी नुमाइंदा पूछ रही थी। स्टाइफंड का मामला तो जो सरकार का मन था वही सरकार ने तय किया है। 6 में से 4 बातें मानी गई थी। ये शुरू से यही चल रहा था। तो 6 में से 4 जब मान ली गई थी तो उनको जो है तहरीरी तौर पर नहीं दिया गया। आज अब ये बताया जा रहा है कि वो तहरीरी तौर पर मिल जाएगा, लेकिन सरकार अपनी बात पर कायम है और अदालत का कहीं ना कहीं कानून का दबाव बढ़ गया था, जिसकी वजह से जूनियर डॉक्टर्स को ये हड़ताल वापस लेनी पड़ रही है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि क्या दूसरे धड़े पर जो दूसरा ग्रुप है डॉक्टर्स का, उन पर कानून का शिकंजा नहीं कसेगा अगर वो नहीं मानते हैं? देखिए, कानून का शिकंजा कसेगा, लेकिन दूसरे जो धड़ा है उसकी जो मांग ये है कि हुकूमत ने जो तमाम डॉक्टर थे जूनियर डॉक्टर, उन्होंने एक साथ इस्तीफा दिया था, लेकिन हुकूमत ने 28 डॉक्टरों के ही इस्तीफे को मंजूर किया था और उनको हॉस्टल खाली करने के साथ साथ बॉन्ड की रकम जो 10 लाख से 30 लाख रुपए थी उसको फौरन भरा करने का, अदा करने का भी हुक्म दिया था। तो उन डॉक्टरों के कहना, उनका जवाब है कि जब तक इनका जो है रिजिग्नेशन वापस नहीं होता है और जब तक तहरीरी तौर पर नहीं मिलता है तब तक हम किसी मुतालबे को मंजूर नहीं करेंगे। और फिर आपने ये देखा होगा कि हरीश पाठक ने जो अपना बयान दिया है उस पर उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई गई है, शाम तक कमेटी अपना फैसला देगी। और फिर वहीं पर मध्य प्रदेश के वजीर पर मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग जिन सवालों का जवाब देते हुए बच रहे थे उसमें वही है कि हुकूमत तहरीरी तौर पर शाम तक क्या देती है, क्योंकि हुकूमत यकीनी तौर पर अपना दबाव बनाने में कामयाब रही है, चाहे हाईकोर्ट के फैसले का मामला हो, चाहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला हो, या फिर जो है मेडिकल काउंसिल की जो नोटिस जारी किया गया उन तमाम मामले को लेकर हुकूमत अपने मकसद में कहीं न कहीं कामयाब रही। और फिर जूनियर डॉक्टरों को मजबूर होकर अपनी हड़ताल वापस करने का ऐलान करना पड़ा, लेकिन शाम का फैसला क्या होता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जी मेहताब, एक और एक चीज़ है, 3rd ईयर के स्टूडेंट्स का जो क्या कहेंगे रद्द कर दिया गया था, उनका आगे का दाखिला ऐसा कुछ चल रहा था, वो उसका क्या हुआ फिर? देखिए, जो 3rd ईयर के मामले थे उस पर जो है हुकूमत की तरफ से यकीनदहानी कराई गई है कि वो तमाम चीजें वापस होंगी, क्योंकि 464 जूनियर जो डॉक्टर थे पीजी फाइनल ईयर के, उनको जिस तरह से इस्तीफा जो है का मामला था उनको ये वापस करने की मांग की गई है। जैसा कि मैंने बताया कि शाम तक लोगों को ये तय करना होगा कि हुकूमत ने जो तय की ऐलान किया है उस ऐलान का और तहरीरी तौर पर हुकूमत कैसे देती है, और उस ऐलान के बाद जूनियर डॉक्टरों का रद्द-ए-अमल क्या होता है, ये सबसे अहम होगा। अभी वक्ती तौर पर हड़ताल को जो है खत्म करने का ऐलान किया गया है, यकीनी तौर पर इससे मरीजों को भी राहत मिलेगी और जो खुद जूनियर डॉक्टरों के साथ हुकूमत ने भी जो है एक राहत की सांस ली है और इसे खुशाइंद कदम बताया है। चलिए, सबसे अहम बात यह है कि मरीजों के लिए बड़ी राहत की बात है, खबर है ये। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इसूरी।